एवरीवन, मैं हूँ अनामिका एंड आई नो लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि मैं लॉन्ग वीडियो हर वीक अपलोड करूँ। हर वीक मैंने बोला था, बट नाउ मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए क्लासेस, लैब एंड ऑल मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जा रहा है। तो बिफोर मैं हैदराबाद छोड़ के जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी नए नए जगह है यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं वो कर लूँगी। तो आज मैं वन ऑफ द जगह जो कि मैंने बहुत दिन से सोच रखा था वो मैं जा रही हूँ, दैट इज ट्रैम्पोलिन पार्क। मैं जा रही हूँ तैयार होने, अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं। यूजुअल मैं फिर से लेट हूँ, सो मुझे 4 बजे तक रेडी होना है एंड इट्स 3:45 नाउ। सो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, आपको ड्रेसअप होकर दिखाती हूँ। मैं ये टॉप पहन रही हूँ एंड जीन्स मैं नॉर्मल सा पहन लूंगी क्योंकि ट्रैम्पोलिन पार्क में क्या ही करना है। एंड फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ एंड आई गेस कि मैं आपको ये दिखा पा रही हूँ कि मेरा पैंट कैसा है एंड दिस इज माय फाइनल लुक। जा रहे हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे एंड देन मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। दिस वॉज द एंट्रेंस एरिया एंड लेट मी टेल यू द प्राइस। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो सो 925 एंड अगर आप स्टूडेंट हो सो 100 रुपीज़ रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज़ 825 आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये सॉक्स देते हैं ताकि वहाँ पे कंफर्टेबली बैलेंस हो सके आप। एंड साथ में ये एक फॉर्म भी फिल कराते हैं जिसमें ये रहता है कि अगर आपको कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड उसके बाद ये स्टिकर देते हैं जिसे आपको अपनी बॉडी में लगा के जाना होता है। एंड आफ्टर दैट दिस वाज द एंट्रेंस एरिया एंड यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचते हैं। एंड यहाँ पे स्टाफ वगैरह है जो कि आपको गाइड करते रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता और हमारा नी बेंड हो रहा होता है जैसे मेरा हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आप पहले वहाँ पर एक जगह सेटल हो जाओ एंड देन फिर आप कम्फर्टेबल हो जाओगे। सो मैं एक जगह कम्फर्टेबल हो रही थी एंड देन आफ्टर फिर मैं तो खेलने लगी। किसी ने नहीं बताया टास्क उसको। खैर चलो। ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी था नहीं, बट हम कंफर्टेबल हो गए तो हमें मज़ा आने लगा था। उसके बाद ये वाला पार्ट था, ये बहुत ही बेकार था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं 1-2 बार ट्राई कर रही थी एंड बार बार गिर जा रही थी। फिर लास्ट बार में मैं 2 या 3 स्टेप चल पाई थी एंड देन अगेन गिर गई। तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर बस वो कूदने आई हूँ, बाकी चीज़ तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। एंड दिस वन, ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे जाना है। इन्होंने बोला कि लाइक आपको ऐसे लेट के जाना पड़ेगा एंड मैं ट्राई कर रही थी एंड मुझसे हो ही नहीं रहा था बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूम रहा था। मेरे से हो पाया हुआ, उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मेरा फिजिकल हेल्थ कितना बढ़िया है। दिस वॉज अगेन द जंपिंग थिंग जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था एंड मैं आसानी से कर पा रही थी, इसलिए मुझे इतना टायरिंग नहीं लग रहा था ये। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ऐसा सा था जिससे मैं निकलने के लिए भाई इतना सफ़र कर रही थी। ओ माय गॉड, आप खुद ही देखें कहाँ कहाँ जा रही है गिलहरी। इस तरफ आना है डिस्लेक्सिक औरत। ये भाई ये फर्स्ट फ्लोर से कहीं नीचे तो नहीं हट जाते हैं, मेरे को ले डूबेगी औरत। हम लोग का ड्रामा देखिए। देन मैं पहुंचती हूँ नेक्स्ट एरिया जहाँ पर मैं गिरती हूँ बट स्टिल मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वाओ मुझे चोट ही नहीं लग रहा। आफ्टर दैट मैंने जो प्रो प्लेयर की तरह खेला है, ओ माय गॉड यू वोंट बिलीव।
दिस वीडियो मैंने एक स्टाफ को बोला था कि प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, सो इन्होंने क्लिक किया है एंड आई वाज अमेज कि यहाँ पे इतनी जल्दी गोल कैसे हो जा रहा है। मेरा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं बिल्कुल गधी की तरह रहती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट एरिया में पहुँचती हूँ एंड यहाँ पे मेरी बेइज्जती आप इतनी आसानी से देख सकते हो। ये भैया सारा कुछ करके दिखा रहे थे, सो आप देखो कि कितने अच्छे से ये कर रहे थे सब कुछ। एंड अगर ये रियल लाइफ में मुझे करना पड़े, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। मैं सबसे ईजी टास्क उधर जो सुरभि लटक रही है उधर आपको दिख रहा होगा, मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। इतना शर्म आ रहा था क्योंकि ये जो है वो अंकल थे एंड स्टिल ही वाज एबल टू डू ऑल दैट। आदमी कर पाएगा? मेरे तो बस का नहीं है भाई। मैं तो डन हूँ। यहाँ से आप हमारी बेइज्जती देखो। वैसे इतना गंदा बेइज्जती हो रहा है, हम लोगों से ये नहीं हो पा रहा। ये जो लगा हुआ है ना, वो नहीं हो पा रहा है हम लोगों से। ये आधे ने ट्राई की, मैं तो बिल्कुल लेवल फर्स्ट में ही लात नीचे। कुछ नहीं हो पा रहा भाई, कितना टफ है। मेंटल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ तो उससे ज़्यादा खराब है। हाँ, वो भैया हम लोग पे हंस रहे हैं जो यहाँ पे है कि आप लोग से नहीं हो पाएगा, दीदी चले जाइए। बताइए। आफ्टर दैट मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मेरा 1 आवर कंप्लीट हो गया था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इससे, बट मैं लाइक फॉर 1 आवर इतना कम चीज़ देखकर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना सरत सिटी मॉल चला जाए। सो यहाँ से हम ऑटो बुक करते एंड निकल जाते हैं सरत सिटी मॉल के लिए। यहाँ पे हम पहुँचते हैं एंड आफ्टर दैट आप खुद ही देख लो। पहुंचती हूँ ये स्टोर में जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्टोर है। यहाँ पे हर कुछ इतना एस्थेटिक है कि आप एक बार अंदर जाओगे आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। लाइक वाओ। आफ्टर दैट मुझे ये स्टोर भी बहुत पसंद है, लाइक क्यूट स्टफ्स। ओ माय गॉड, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाए ना तो मैं सारा पैसा इस पे लुटाने के लिए तैयार हूँ। आप खुद ही देख लो कितना प्यारा है। हाउ कुड एनीवन से नो टू दीज स्टफ्स? ओ माय गॉड। रख नहीं पा रही है। देन हम पहुंचते हैं डोनट वाले स्टोर पर। मूड खराब हो रखा है इसका। एज अ गर्ल अगर हम मॉल आते हैं तो बिना ट्रायल रूम के तो हमारा गुजारा ही नहीं है। सो हम पहुंच जाते हैं ट्रायल रूम में। दिस वाज द क्लोथ, मुझे पसंद था बट मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑफकोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा था, बट दिस वन वाज क्यूट। देन बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम बाहर निकलते हैं। ऑपोजिट में शॉर्मा शॉप था, सो हम वहाँ खाते हैं एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं।